अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। वैराग्य और वीतरागता की बातें तो सच्ची हो सकती हैं, लेकिन भोग की बातें सच्ची नहीं हो सकती है। खान पीन की बातें सच्ची नहीं हो सकती है। खाना पीना भोगना, इसी में कोई व्यक्ति यदि लगा हुआ हो तो वे बातें सच्ची कैसे हो सकती है? क्या हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में आज ऐसे भी लोग हैं भाई साहब जो आपसे ये कहते हैं खाओ पियो और मौज करो यार, किसने देखा है सब कुछ। ऐसे चारवाक दर्शन वाले दुनिया भर में क्या आज ऐसे चारवाक दर्शन वाले लोग नहीं हैं जो खाने पीने और भोगने मौज मस्ती की बात करते हैं? आज का सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है। आज की इकोनॉमिक्स की जो चर्चाएं हैं वो कुछ अलग तरह से बातें करती हैं। पता है क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? आज के जो लोग पढ़ने वाले, एमबीए पढ़ाने वाले, बड़े बड़े सेमिनार लेने वाले, पहले के ज़माने में आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, सचिन लोहाड़िया जी, ऐसी कहावत आपने पहले के ज़माने में सुनी थी, भैया जितनी चादर हो उतने पाँव पसारने चाहिए। सुनी थी ना अपन ने ये बातें? भैया जितनी चादर हो, जितनी गुदड़ी हो, जितनी चादर हो उतने पाँव पसारो। आपकी जितनी हैसियत है उतना खर्चा करो, जबरदस्ती ज़्यादा दिखावे में कुछ नहीं है। और आज तो क्या है स्थिति? नहीं भाई साहब, दिल खोल के खर्चा करो, खर्चे में कमी नहीं, इनकम बढ़ाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ। आप ये क्यों सोचते हो कि हम कम खर्च करेंगे? आप ये क्यों सोचते हो कि हम एडजस्ट कर लेंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम खूब कमाएंगे? आज दुनिया भर में ये चल रहा है, भोग के संदेश, कमाने का संदेश, इसमें लगे रहने का संदेश। खूब कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब इनकम होनी चाहिए, खूब ये होना चाहिए, ऐसी बातें आज चल रही है सारे दुनिया भर में। देखिए जरा, विषय कषायों की वृद्धि की बातें जहाँ कही गई हो वे बातें सच्ची नहीं हो सकती है। जीव हिंसा करने का उपदेश दे दिया गया हो, अब उनको कैसे सच्चा कहेंगे? हिंसा का उपदेश देने वाले वे शास्त्र भी कोई सच्चे हो सकते हैं कि जो हिंसा का उपदेश दे रहे हो? उन शास्त्रों को कौन सच्चा कहेगा? हिंसा में धर्म बतलाया गया हो। हवन करो, यज्ञ करो, अरे क्या फर्क पड़ता है, इनमें क्या फर्क पड़ता है, बलि चढ़ाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बातें जिनसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान न हो, जो जीवादिक को क्षणिक कहते हो। आत्मा तो क्षणिक है, मर जाएगा भैया, यही मर जाएगा। तो दुनिया में ऐसे भी धर्म संप्रदाय हैं जो वस्तु को क्षणिक कहते हैं। इतना ही नहीं, क्षण क्षण में विनाशशील तो मानने वाला एक संप्रदाय है, दूसरा एक और संप्रदाय है वो ऐसा कहता है सर्वथा नित्य मानते हो। भैया सर्वथा नित्य है, सर्वथा नित्य है, बोलो क्या कह रहे हैं? ऐसे सर्व शास्त्रों को कुशास्त्र जानना। अब यहाँ कुछ अन्य मतों के प्रमाणों को प्रस्तुत किया गया है। देखिए जरा कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, कैसे कैसे शास्त्रों में किस किस प्रकार की बातें चल जाती है। जरा देखिए, कहीं नैयायिकों में, कहीं वैशेषिकों में, कहीं वेदांतों में, कहीं बुद्धिज्म में, कहीं चारवाक दर्शन वाले, मीमांसक दर्शन वाले, कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ स्यादवाद की विरोधी बातें मिलेगी, अनेकांत की विरोधी बातें मिलेगी। हमारा जैन दर्शन, जैन परंपरा का मार्ग ये अनेकांत और स्यादवाद का मार्ग है। ये जो बातें कही गई है, अनेकांत और स्यादवाद रूप जो ये बातें कही गई है, ये बातें कुछ अद्भुत और अपूर्व बातें हैं। देखिए जैनेतर शास्त्रों में पूर्वापर विरोध, एक नई हेडिंग के साथ में इसी प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, कसौटी पर कस करके। कसौटी आपको दे दी, राग द्वेष मोह से रहित होने चाहिए, ये बात यहाँ बतला दी है। अब उसे जरा देखते हैं। जैनेतर शास्त्रों में, जैन शास्त्रों के अंदर पूर्वापर विरोध नहीं मिलेगा, और पूर्वापर यदि कहीं विरोध दिखाई दे रहा है तो उस दोष कल्पना के निराकरण की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में टोडरमल जी साहब ने की है। आपको यदि कहीं गलतफहमी हो गई हो, आपको यदि कहीं भ्रम हो गया हो,
आपको यदि कहीं धोखा हो गया हो कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो गड़बड़ हो गई भाई साहब, गलत फहमी, धोखा हो गया आपको, तो फिर टोडरमल जी साहब ने वहाँ 8वें अध्याय में समझाया है कि भैया स्यादवाद है, अपेक्षा से बात को समझा जाता है। देखिए जैनेतर शास्त्रों में पूर्वापर विरोध। अब जैनेतर शास्त्रों के पूर्वापर विरोध को दिखाते हैं। कैसा दिखा रहे हैं पूर्वापर विरोध को उन शास्त्रों के? इतर शास्त्रों में कहीं पर तो ऐसा वाक्य मिलता है, मां हिंस्यात सर्वभूतानि, मां हिंस्यात सर्वभूतानि, मां हिंस्यात, क्या समझ में आ रही है? पूर्वापर का मतलब नहीं समझते आप? पूर्वापर विरोध, पूर्वापर का मतलब पहले और बाद में। पूर्वापर पहले कुछ कहा था, बाद में कुछ कहा, बात करते करते अपनी बात से ही पलट गए, सामने वाले ने कुछ और तर्क दिए तो पलट गए, नहीं नहीं मैं ऐसा थोड़ी ना करता, ऐसा नहीं, ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, ऐसे पलट जाने वाले, इसका नाम है पूर्वापर विरोध दिखाई देता है। जैनेतर शास्त्रों में माने जो जैन शास्त्र नहीं है, क्या कसौटी का मतलब, कसौटी है ना ये राग द्वेष रहित, कसौटी माने क्या होता है? कसौटी माने, कसौटी माने सत्यता का क्राइटेरिया, परखने के लिए। सोना होता है ना गोल्ड, गोल्ड को जो सुनार होते हैं, यदि आप कुछ गहने बेचने के लिए गए ऑर्नामेंट्स आपके, तो उन्हें ले जाकर वो सुनार ऐसे ही नहीं खरीद लेता है वजन करके, वो उसको कसौटी पत्थर के ऊपर कसता है, पत्थर होता है कसौटी पत्थर, घिसते हैं उसके ऊपर, तो जैसे ही उसके ऊपर घिसते हैं तो घिसते ही वो लाइन से मिलान करते हैं, पूर्व में असली गोल्ड की उनकी लाइन होती है, तो उससे उनको परख हो जाती है कि ये सही है और ये सही नहीं है। परीक्षा करना, कसौटी पत्थर की बात कर रहे हैं, कसौटी पर कस करके। मां हिंस्यात सर्वभूतानि, अर्थ क्या है इस चीज का? अर्थ क्या है? मां माने होता है नहीं, हिंस्यात माने हिंसा, सर्वभूतानि अर्थात किसी भी प्राणी को मत मारो। ये शास्त्रों में लिखा है। दूसरे शास्त्रों में, अजैन शास्त्रों में, जो लोग जैन नहीं है उनके यहाँ शास्त्रों की बातें बता रहे हैं, उनके शास्त्रों में लिखा है मां हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। और फिर और कहीं पर लिखा है याज्ञी की हिंसा हिंसा न भवती। लो, एक तरफ तो कह दिया किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, और दूसरी तरफ ये लिख रहे हैं याज्ञी की हिंसा हिंसा न भवती, यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं होती। यज्ञ में जो पशुओं के वध आदि से हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। लो, अब क्या करें? कहीं पर तिल सरशप मात्र मांस भक्षण का भी निषेध है। तिल, तिल तो जानते हैं आप, गुजराती में तल कहते हैं उसे, तल। सरशप, सरशप शब्द का प्रयोग है सरसों के लिए, सरसों के दाने। तो ये क्या कहते हैं? कहीं पर तिल सरशप मात्र माने तिल बराबर, सरसों के बराबर भी यदि मांस का भक्षण करे तो उसका निषेध है, और कहीं पर मांस भक्षण का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। बोलो अब क्या करें? किसी किसी जगह पर तो लिखा है मांस भक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कहीं पर यह लिख दिया है कि तिल तुस मात्र भी यदि मांस खाएगा तो मर करके नरक में जाएगा। बोलो किस बात को सच्ची मानेंगे आप? माने जहां यदि जहां प्रभाव होगा दूसरे व्यक्ति का तो फिर वहां सच्ची बात नहीं कही जाएगी। हमारे पंडित संतोष जी झांझरी जी साहब थे, देवलोक गमन हो गया बहुत सालों पहले, प्रवचन किया करते थे मंदिर में। तो वो एक उदाहरण सुनाया करते थे। एक ठाकुर साहब के यहाँ एक पंडित जी प्रवचन करने के लिए जाते थे। 1500 रुपया, 2000, 5000 कुछ भी तनख्वाह लेते होंगे, जो भी है उस जमाने में, पुराने जमाने में जो भी होती होगी, 200-400 रुपया लेते होंगे, रुपये 2 रुपये जो भी उनकी जो थी तनख्वाह लेते थे। रोजाना वहाँ पढ़ाने के लिए जाते थे। ठाकुर साहब के यहाँ जाते थे, राजपूत साहब के यहाँ, और रोज पढ़ाते थे, धर्म पढ़ाते थे, धर्म पढ़ाने के लिए जाते थे पंडित जी, बराबर पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको पंडित जी को कहीं बाहर जाना पड़ा, और पंडित जी को बाहर जाना पड़ा तो उनका बेटा थोड़ा सा योग्य हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब
कल मैं नहीं आऊंगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, मेरा बेटा आएगा यहां पढ़ाने के लिए। तो बेटा वहां पढ़ाने के लिए पहुंचा। बेटा जब पढ़ाने के लिए पहुंचा तो बेटे ने ये श्लोक पढ़ाया। कौन सा श्लोक? ये नीचे लिखा है, तिल सर्षप मात्रम तू मास मश्नाति मानवः सैश्वभ्रान्न निवर्तेत यावच्चंद्र दिवाकरौ। क्या पढ़ाया? जो मनुष्य तिल या सरसों के दाने के बराबर भी मांस खाता है, वह जब तक जगत में चंद्र एवं सूर्य है तब तक नरक से नहीं निकलता। बोलो अब क्या करो? ये पढ़ाया उन्होंने। अब वो तो ठाकुरों के यहाँ, तो राजपूतों के यहाँ तो खान पान ही मांस भक्षण का होता है, वो तो खूब खाते पीते थे। बात सुनकर के एकदम उन्होंने पकड़ लिया, क्या बकवास करता है, सही सही बता। यही लिखा है क्या? कि हाँ महाराज, मैं कोई गलत थोड़ी ना बताऊंगा, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें यही लिखा हुआ है। सरसों के दाने बराबर भी मांस खाएगा तो नरक में जाएगा। और ये क्या कह रहे हैं? जब तक जगत में सूर्य और चंद्र नरक से नहीं निकलता है, इतना निषेध किया है उनके शास्त्रों में मांस भक्षण करने का। अब क्या करते? तो बच्चा तो पढ़ा करके चले गया, उनका तो माथा घूम गया। माथा घूम गया तो दूसरे दिन जब जो असली पंडित थे उसके पिताजी, वो जब आए, बच्चा तो आया नहीं, पिताजी आए। अब बात उन्होंने कही कि हे पंडित, तूने आज तक हमारे को क्या नरक में भेजना चाहता है? हम नरक में जाएंगे हम लोग सब। तेरा बेटा ये पढ़ा करके गया है। कि क्या पढ़ाया महाराज? क्या पढ़ाया उन्होंने? क्या ठाकुर साहब क्या पढ़ाया उन्होंने? उसने बच्चे ने क्या गलत कह दिया बताओ तो सही। कि वो बच्चा पढ़ा करके गया, शास्त्र के आधार से सही सही अर्थ बतला करके गया हमारे को कि तिल और सरसों के बराबर मांस भी खावे क्या तो मर करके नरक में जाए। तो वो पंडित जी बोले, स्वार्थी पंडितों की बात कर रहा हूं, पैसा लेने वाले पंडितों की बात कर रहा हूं, पैसा लेकर के पढ़ाने वालों की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा यार आज तो मुसीबत हो गई, ये बच्चा क्या पढ़ा करके चले गया, कल से नौकरी गई अपनी, तो क्या करूं। इतने में उनको कोई युक्ति सूझी और उन्होंने कहा अरे ठाकुर साहब क्या बात कर रहे हो, बच्चा सही कह करके गया है और मैंने ये बात आपको बताई नहीं, इसलिए नहीं बतलाई, मैं कोई नरक थोड़ी ना भेजना चाहता हूं आपको। क्या लिखा है इसके अंदर? तिल और राई के बराबर मांस खाए वो नरक में जाए। आप तिल के बराबर खाते हो कि पाव आधा किलो खाते हो? क्या जो तिल बराबर खाता है वो मर करके नरक में जाता है, आप थोड़ी ना नरक में जाओगे। भैया दुनिया है यहाँ तो आगे चल करके कहने वाले हैं, कल चर्चा करेंगे आगे 2 पेज बाद में। लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला, ऐसी बात है भैया। रागी व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति, कषाई व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, वो व्यक्ति निर्दोष बात का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। ये यहां कह रहे हैं निर्दोष बात का यदि प्रतिपादन होगा तो वो व्यक्ति सच्चा होगा, वो व्यक्ति वीतरागी होगा। देखो कहीं तो ऐसी बातें कर दी गई है कि भैया वहां चले जाता है, नरक में चले जाता है। और पता है दूसरी जगह पर क्या लिखा है? मनुस्मृति अध्याय 5 में लिखा है उन्होंने, कृत्वा स्वयं वा ह्युत्पाद्य परोपहृतमेव च अर्चयित्वा पितॄन् देवान् वादन मांसम न दुष्यति। लो क्या 2 श्लोक प्रस्तुत कर दिए उनके शास्त्रों के। एक श्लोक में तो ये बात स्पष्ट शब्दों में कह दी गई जिसमें ये कहा कि तिल तुस मात्र भी यदि मांस का भक्षण करे तो नरक से निकलेगा नहीं। और दूसरी तरफ क्या लिखा? कृत्वा स्वयं। देखो जो प्राणी कहीं से भी मांस खरीद कर पैसा देकर के भाई साहब, या स्वयं उत्पन्न कर किसी की हिंसा कर दी और मांस उत्पन्न कर दिया, या दूसरों के द्वारा लाए हुए मांस से देव पूजा व पितृ तर्पण पूर्वक मांस भक्षण करता है, उसको मांस खाने में कोई दोष नहीं है। लो मनुस्मृति में लिखा है। क्या बात करो आप, क्या करें? मनुस्मृति के 5वें अध्याय को यहां प्रस्तुत कर दिया। क्या कह रहे हैं ये? आप मांस भक्षण करो कोई दोष नहीं है, और एक तरफ कह रहे हो रंच मात्र भी मांस खाए तो नरक में जाए, ऐसा कैसे चलेगा? देखिए देव पूजा के कारण कह रहे हैं भैया ईश्वर के लिए किया है ना, आपने खुद के लिए नहीं किया है ना, आपने तो पूजा के लिए किया है।
जैसे ऊपर कहा ना, याज्ञ की हिंसा हिंसा न भवती, ऐसे हमारे यहाँ जैन परंपरा के अंदर कुछ लोग इस तरह की बातें करने वाले मिले। अरे भैया कोई बात नहीं, पूजा में कर रहे हो ना, इसमें क्या दिक्कत है? पूजा में कर रहे हो आप, भगवान के नाम पर कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, भगवान के नाम पर करने से पाप नहीं होता है क्या? भगवान का नाम लेकर के हिंसा करेंगे तो पाप नहीं होगा? चोर भी चोरी करने के पहले यदि भगवान का नाम लेवे, हे भगवान ताला टूट जाए बस, क्यों, भगवान को याद करके ताले तोड़ता है, तो क्या पाप नहीं होगा? वो भिखारी भीख मांगने वाला भी कहता है अल्लाह के नाम पर दे दे, ईश्वर के नाम पर दे दे, प्रभु के नाम पर दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। वो भी भगवान के नाम पर मांगता है। भगवान के नाम पर क्या पाप नहीं होते हैं क्या? देव पूजा व पितृ तर्पण, पितृ तर्पण, तर्पण जानते हैं हम? तर्पण क्या होता है? तर्पण शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक समर्पण करना, ये कहलाता तर्पण। श्रद्धा और बहुमान पूर्वक जब समर्पण किया जाता है तो उसे तर्पण कहते हैं। अर्पित की जाती है, जलाधिक चढ़ाया जाता है श्रद्धा पूर्वक। और पितृ तर्पण कह रहे हैं पितरों के लिए। पितर कौन होते हैं? पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, पूर्वज, मरे हुए पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो जलाधिक चढ़ाए जाते हैं उन्हें पितृ तर्पण। बोले कोई बात नहीं, आपने खुद के लिए थोड़ी ना किया है, आपने उनके लिए किया है। मांस भक्षण करता है, कहते हैं उसको मांस खाने का दोष नहीं लगता है। क्या क्या बातें कह देते हैं भाई साहब, क्या क्या बातें चलती है दुनिया भर में। ये तो दुनिया है, यहाँ सब तरह की बातें चलती है, सब तरह का माल मिलता है भाई साहब। मार्केट में निकलोगे तो माल सब तरह का मिलेगा। डिपेंड ये करता है आपकी पसंद क्या है। ऊंचे लोग, अच्छे लोग, अच्छी पसंद, क्या आत्मार्थी लोग आत्मा पसंद, मुमुक्षु लोग मोक्ष उनकी पसंद है। लोग कहते अरे यार आप तो मुमुक्षु हो, लगता है आप मुमुक्षु हो। तो मैं उनसे पूछता हूं आप क्या मुमुक्षु नहीं हो तो नरकेक्षु हो? आप मुमुक्षु नहीं हो ना, आप काय की तिरंच इच्छुक हो? आप कौन से इच्छुक हो? आपको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? कि मोक्ष तो जाना है लेकिन हम मुमुक्षु नहीं है। अरे मोक्ष जाना है लेकिन मुमुक्षु नहीं है, गजब हो गया है यार, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे मुमुक्षु शब्द का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले। जिनके हृदय में मोक्ष की इच्छा हो, जिनके हृदय में मुक्ति की इच्छा हो, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। जिनके हृदय में मुक्ति चाहिए, भगवान बनने की इच्छा हो, पूर्णता की इच्छा हो, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। कुछ समझ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, जैसे जो चल रही है पता नहीं क्या है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, उसको मांस खाने में कोई दोष नहीं है, ऐसा वे लोग कहते हैं। सुनिए, इसी प्रकार और बातें करो थोड़ी सी आगे बढ़ करके, तो इसी प्रकार कहीं तो मधु शहद के चाटने और मदिरा पान करने का निषेध है और कहीं पर उनके खाने का विधान है। अब क्या करो, कहीं तो शहद खाने की बात करेंगे और कहीं ये कहेंगे मद्य मांस मधु का सेवन नहीं होना चाहिए। अरे कहीं कहीं तो अन्य मत के शास्त्रों में ऐसा कहेंगे। अभी इन्होंने तो थोड़ा लिखा है, मैं यदि और बातें बतलाऊं आपको, टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बेस बना करके उन्होंने लिखा कहीं तो ऐसा करते हैं। चाहे उन्होंने नहीं लिखा, मैं ही सोचता हूं ऐसा। देखो क्या लिखा, ऐसी बातें आती है, कहीं तो ऐसी बातें मिलती है उनके शास्त्रों में, मनुस्मृति वगैरह है ना, मार्कंडेय पुराण वगैरह, उनमें ऐसा लिखा है रात्रि में पानी की एक बूंद भी पीवे तो खून पीने के बराबर है, ऐसा लिखा है। रात्रि भोजन का निषेध किया है। रात्रि में पानी की एक बूंद भी यदि कोई पीता है, हिंदू शास्त्रों में लिखा है, हिंदू पुराणों में लिखा है भाई साहब, रात्रि में पानी की एक बूंद भी यदि कोई व्यक्ति पीता है तो वो खून पीने के बराबर है। रात्रि में यदि कोई भोजन करता है तो वो मांस भक्षण करने के बराबर है। ये अन्य मत के शास्त्रों में लिखा है, हिंदू पुराणों में लिखी है ये बातें। अच्छा, और फिर दूसरी तरफ ये लिखते हैं आपने व्रत रखा है ना, चांद देख करके भोजन करना। अच्छा भाई साहब क्या बात कर रहे हो, आपने व्रत रखा है, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे और रात को चंद्रमा देखेंगे, दूज का चंद्रमा के, दशमी का चंद्रमा के, पूर्णिमा का चंद्रमा, चांद देख करके भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे। गजब हो गया। एक जगह तो लिख रहे थे आप रात्रि भोजन करने में इतना बड़ा पाप है, और दूसरी तरफ आप ये लिख रहे हो कि नहीं नहीं भाई साहब चांद देख करके रात्रि में भोजन करो। ये पूर्वा पर विरोध, इसका नाम है कहीं कुछ लिखा है और कहीं कुछ लिखा है। उन बातों के संदर्भ में ये कह रहे हैं। इस तरह का विधान, शहद चाटने के विधान की चर्चा कर देंगे कहीं ना कहीं।
देखिए फिर क्या कह रहे हैं आगे, इस तरह जिन शास्त्रों में धर्मात्मा और पापी, अभक्ष्य भक्षण करने वाले सभी प्रकार के मनुष्यों को, धर्मात्मा लोगों को भी और पापियों को भी, अभक्ष्य भक्षण करने वालों को भी, जगत में जितने मनुष्य दिखाई दे रहे हैं उन सभी मनुष्यों को प्रसन्न रखने के लिए कहीं कुछ और कहीं कुछ उपदेश भरा है। बोलो, वे सारे शास्त्र कुशास्त्र हैं, सबको प्रसन्न रखो भैया, कोई बात नहीं। आपको क्या पसंद है ये बतलाइए, जो आप कहेंगे हम तो वो बोल देंगे। अरे भाई, किसी की प्रसन्नता का सवाल नहीं है, ये वीतरागियों की वाणी है, ये देख देख करके नहीं बोली जाती है। कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे, एक बार मेरे से ऐसा प्रश्न किया कि ये अपने किरण भाई सुनो, ऐसा प्रश्न किया, ऋषभ देव स्वामी के समूह शरण में जब मारीची के बारे में इस प्रकार की बात कही गई कि वो 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो ऋषभ देव भगवान को पता था या नहीं कि ये विरोध करके चला जाएगा, समूह शरण के बाहर जाकर के 363 मत चलाने में निमित्त बन जाएगा? यहाँ सा पता था, ऋषभ देव भगवान को मालूम था ये, तो फिर ऋषभ देव भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? क्या फिर ऋषभ देव भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? बोलो, तो फिर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, वीतरागी हैं, सोच सोच करके नहीं कही जाती है, देख देख करके नहीं कही जाती है। क्या रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्शन होगा, सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा? माने तो भली होनहार, और नहीं माने तो, यदि मानो तो सहज योग्यता, क्या, और यदि नहीं मानो तो, कि नहीं मानो तो कोई बात नहीं, हमारे घर बैठे, हम बैठे अपनी मौन सो, क्या करें? अभी अपन ने पढ़ा ना समता षोडशी के अंदर, बड़े पंडित जी की लाइनें पढ़ी थी। मान ले वे सामने वाला व्यक्ति तो उसकी योग्यताएं, और नहीं माने तो होनारी ऐसी है, फिर क्या करो आप? टोडरमल जी साहब लिखते हैं, इसकी तो होनारी का विचार करने पर समता आती है। दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए कहीं कुछ और कहीं कुछ उपदेश भरा है, और जिनमें यह पता नहीं पड़ता है कि इनमें हिंसा का उपदेश है अथवा अहिंसा का। लो, क्या करें, पता ही नहीं लगता है ये कहना क्या चाहते हैं, पता ही नहीं लगता है ये हिंसा का पोषण कर रहे हैं या अहिंसा का पोषण कर रहे हैं, पता ही नहीं लगता है ये बातें हिंसा की कही जा रही है कि अहिंसा की कही जा रही है। ये पूर्वा पर विरोध के संदर्भ में निषेध कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे जगत में बहुत सारे शास्त्र हैं, रागियों द्वारा लिखे गए, कल्पित व्यक्तियों द्वारा लिखे गए, ये सब शास्त्र ऐसे पूर्वा पर विरुद्ध और संदिग्ध, जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो, बच करके रहो, मत पढ़ो आप उनको, क्या बिगड़ जाएगा? अरे जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से लिखे गए हैं, हजारों वर्षों से जिनकी मान्यता विद्वानों ज्ञानियों के माध्यम से चली आ रही है, उन शास्त्रों को पढ़ो ना आप, उनकी प्रामाणिकता को परख करके देख लो आगम के अनुसार है या नहीं है। जिनकी बात आगम के अनुसार है वे सारी बातें सच्ची है। संदिग्ध शास्त्रों के उपदेशानुसार प्रवृत्ति करने वाले जीव मिथ्या दृष्टि हैं। भाई साहब, चर्चा तो चल रही थी यहाँ सम्यक दर्शन के संदर्भ में, ये शास्त्र की बातें शास्त्र के लिए नहीं है। ये देव के लक्षण की चर्चा जो कल की थी वो देव के लिए नहीं थी। आगे जो कल हम गुरु के सच्चे लक्षणों की चर्चा करने वाले हैं, ये गुरुओं के लिए नहीं है, किसी को सच्चा गुरु और किसी को झूठा गुरु सिद्ध करने के लिए नहीं है। ये सारी चर्चाएं तो स्वयं निर्णय करने के लिए है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा है। समंत भद्राचार्य देव ने सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाते हुए ये लिखा है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। इसका नाम सम्यक दर्शन है। 3 मूढ़ताओं से रहित, क्या, सच्चे देव, वीतरागी जिनेंद्र देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, उनका मूढ़ता रहित होकर के सच्चा श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।